दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम समझते हैं कि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन आई हैं ये कितनी सेफ हैं, क्या कोई सवाल लोगों के जो जहन में हैं उनका जवाब वो किस तरह से देते हैं। दो खास मेहमान दिल्ली वैक्सीन कमेटी के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर भाटी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर भाटी, पूरा टाइम कब तक लगेगा पूरी तरह से रोल आउट होने में? ऑप्शंस तो बच्चों के लिए आ गए। इस तरह से हमने देखा था कि ज़ाइकोव-डी हमारी पहले से अप्रूव हो चुकी थी वैक्सीन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पर समहाउ उसको रोल आउट हम नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, क्योंकि उसकी 3 डोजेस थी। पर फाइनली अब उसका डेटा जो 2 डोजेज है, 2 डोजेज में भी वो सेम एफिकेसी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो अब वो 2 डोजेज के साथ वो रोल आउट हो जाएगी जल्द ही। और इसके अलावा कोवैक्सीन में एक ये बात क्लियर करना चाहेंगे, कई बार जिस तरह से पेरेंट्स का भी सवाल रहता है ज्यादातर कि कोई अलग वैक्सीन, ये अलग वैक्सीन नहीं है, वो सेम ही वैक्सीन रहेगी। इसके लिए भी पहले से डेटा ऑलरेडी दिया गया था। ट्रायल में ये भी वैक्सीन काफी बच्चों के लिए, इस एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली, हालांकि ट्रायल में जो डेटा दिया, ट्रायल जिन पे चल रहा था वो 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी था, बट अभी फिलहाल इसको 6 साल के लिए फाइनली अप्रूवल डीसीजीआई ने दे दिया है। एसओपीज फाइनली ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुकी है। एसओपीज एक बार देने के बाद ये फाइनली रोल आउट हो जाएगी। इसमें थोड़े बहुत इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसा कि अभी हम कॉर्बेवैक्स के लिए देख रहे थे कि कॉर्बेवैक्स हमने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ही इसको रोल आउट किया है 12 से 14 साल के लिए जो अप्रूव हुई थी। पर कॉर्बेवैक्स भी जिस तरह से अब 6 साल से ऊपर के, 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी फाइनली उसको डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद उसमें अभी कुछ फाइनल एक बार जो है दिशा निर्देश आने हैं कि वो सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पर उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। इन चीजों के ऊपर अभी कुछ मैं समझता हूं कि अगले 1 हफ्ते तक ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद फिर ये वैक्सीन ग्राउंड लेवल पर रोल आउट होगी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मामलों में जो सर्ज है वो एक तरह से दिख रहा है, हम अपने दर्शकों को बार बार ये भी बता भी रहे हैं कि भाई सतर्क रहिए, सरकार भी कह रही है कि सतर्क रहिए। कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि जो ढील दी गई थी उनको वापस सख्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब 12 से 17 साल को तो हम ऑलरेडी दे रहे थे और 13 करोड़ से ज्यादा 12 से 17 साल के बच्चों को ऑलरेडी लग चुकी है। और डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल सही कहा कि उन 13 करोड़ बच्चों में अभी तक साइड इफेक्ट्स वगैरह का ऐसा कोई मामले सामने नहीं आए हैं, तो बच्चों के लिए सेफ है, इसमें समझने में ज्यादा देर हमें नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सर उठाने की कोशिश कर रहा है, मुफीद मौका है कि पेरेंट्स जल्द से जल्द 5 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर भाटी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरह से बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव को हमने देखा है, जब कोवैक्सीन लॉन्च हुई थी, रोल आउट हुई थी 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, तो उस तरह से हमने बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी काफी उत्साह देखा था, क्योंकि कोवैक्सीन ऑलरेडी रोल आउट पहले से हो चुकी थी और उसका लाइव डेटा भी अवेलेबल था। तो कोवैक्सीन जिस तरह से 6 साल के बच्चों के लिए जब भी रोल आउट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ ज्यादातर अभिभावकों के मन में उस तरह के सवाल उसको लेके, उसकी सेफ्टी को लेके और एफिकेसी को लेके शायद नहीं रहेंगे। और दूसरा, माता पिता ऑलरेडी इच्छुक है। हमारे पास जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए जब आते भी है तो पूछते भी हैं वो छोटे बच्चों के लिए कि वैक्सीन कब तक रोल आउट हो जाएगी। और इस तरह से जैसे केसेस के अंदर सर्ज जब हम देखते हैं तो उस समय हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी निश्चित तौर पर ज्यादा हो जाती है। और बाकी स्कूल्स के लिए जिस तरह से कोवैक्सीन में भी हमने देखा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह से कुछ जो है टाइप्स होके वैक्सीनेशन, स्कूल के अंदर भी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी। तो बच्चों को लेके वैक्सीनेशन को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अधिक इसमें जो है हम लोगों को उस तरह से हेजिटेंसी और वैसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। कॉर्बेवैक्स की अगर हम बात करें लॉजिस्टिकली, तो हमारे पास डोजेस भी अवेलेबल है। 10 करोड़ के करीब डोजेस थी, जिसके अंदर अभी सिर्फ 3 करोड़ ही यूटिलाइज हुई है। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर भी कोई चैलेंज नहीं है। एक छोटा सा पार्टी सर, आपसे मैं ये जो नया जो सर्ज आ रहा है, इस पर आप लोगों की फेटर्निटी में, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग आपस में बात करते होंगे, क्या बातें हो रही हैं? क्या बहुत ज्यादा तो नहीं होंगे केसेस और कोई डरने वाली बात तो नहीं है? फिलहाल जिस तरह से हम 3rd वेव के अंदर इंडिया का जब देख रहे थे, ओमिक्रॉन की वजह से केसेस के अंदर सर्ज था, उसी तरह के ओमिक्रॉन के सब लीनिएजेस, क्योंकि जितना भी हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, सीक्वेंसिंग करने के बाद ओमिक्रॉन के सभी तरह के सब लीनिएजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली ओमिक्रॉन के बारे में हम लोगों को पता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे हमें हॉस्पिटलाइजेशन को निश्चित तौर पर ट्रैक करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, बार बार वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन में जिस तरह से हमारा वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, उसी तरह से जैसा मास्क मैंडेट को दोबारा से जो है लागू कर दिया गया है, तो वही सब सारी प्रोटोकॉल और एसओपीज को फिर से फॉलो करने की जरूरत है। और ठीक है सर, भार्गव सर से भी पूछ लेते हैं, बीमारी की नहीं देखी गई है। ऑल राइट सर।